अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मौजू जो है वो लॉटरी का टिकट है, जो एक ड्रामा है। कल तक हमने पढ़ा है क्योंकि मुंशी जी ख्याली पुलाव पका रहे हैं जिसमें वो एक कोठी खरीदना चाहते हैं, और कोठी खरीदने के लिए उसके पास यकीन है कि जो लॉटरी का टिकट है वो उसी को मिलेगा। इसी असना में वो अपनी बीवी से वो टिकट लेने को कह रहा है, तो बीवी बोल रही है बात काट कर, मुझे ये शेख चलियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती है। यानी जो आप बार बार इस बात पे ज़ोर दे रहे हो कि मैं वो कोठी खरीदूंगा, जबकि अभी तक आपने कोई पैसा या कोई टिकट, कोई लॉटरी का टिकट आपके नाम नहीं आया है। मुंशी जी, शेख चिल्ली की सी बातें, तुम तो हो बेवकूफ़। जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी साहिब बनकर, तो उस वक़्त पूछूंगा मिजाजे शरीफ। मुंशी जी बोल रहे हैं आप तो बेवकूफ़ हो, आप क्या बोल रही हो? जब मैं वो कोठी खरीदूंगा तो वहाँ पे आप रानी साहिबा बनकर बैठोगे, तो उस वक़्त पूछूंगा कि कौन शेख चलियों की सी बातें करता था। सलीम, आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी क्या आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी? सलीम को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। क्या आप ही लोग वो कोठी खरीदना चाहते हैं? मुंशी जी, हाँ भाई, ख्याल तो है मेरा, आज एक हफ्ते से इसी चक्कर में था। मुंशी जी बोल रहे हैं, हाँ भाई, वो तो मेरा ही ख्याल था कि मैं वो कोठी ले लूं, क्योंकि इस के लिए मुझे एक हफ्ता लग गया है बात करते करते। बीवी बात काट कर, सलीम, ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है? बीच में बीवी बोलती है कि सलीम भाई, इनसे पूछिए कि आपके पास रुपए कहाँ है? मुंशी जी फिर वही, अरे साहिब, रुपए की क्या बात है यहाँ? मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पड़ फट पड़े तो आखिर क्या होगा? हम तो अपने इंतज़ाम से रहे, क्योंकि मुंशी जी इस बात पे पूरा यकीन रखते हैं कि लॉटरी का टिकट जो है वो इसी के नाम आएगा। इसलिए वो बोलता है कि रुपए की क्या बात है, ये तो ऊपर से ही आएगा छप्पड़ फाड़ के। सलीम, आखिर ये मामा क्या है, मैं तो खुद हैरान हूँ। सलीम को बात समझ नहीं आ रही है, इसलिए वो हैरान रह गया है इन बातों से। बीवी, अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूं। बीवी मुंशी जी को बोलती है, तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते रहो, मैं तो हांडी देखती हूँ। मुंशी जी, जाओ, मेरा क्या, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरे में शरीक नहीं किया। मैं तो यही कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेती, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर पर चलकर देख लेना। मुंशी जी बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं है, मैं तो सोच रहा था कि आप भी वहाँ पे देखोगी कि कोठी कैसी है, फिर बोलोगी कि कोई मशवरा मेरे साथ नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं है, एक दो दिन के बाद, हफ्ते के बाद मोटर पर जाकर वो देखोगी। बीवी, मोटर पर नहीं, हवाई जहाज़ पर, यानी तंजिया अंदाज में वो बात करती है कि मोटर पर नहीं, हवाई जहाज़ पर, क्योंकि इसकी हैसियत को देखते हुए ये बोलती है। मुंशी जी, क्या माने, यानी तुम हर बात गलत समझती हो, आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ? मुंशी जी बोल रहा है उसे, तुम मेरी हर बात को गलत समझ रही हो, तुमने मुझे गलत समझा है। सलीम, यानी ये सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर? सलीम बोलता है, क्या वही मोटर जो सड़कों पे चलती है? मुंशी जी, भाई अजीब अहमक हो तुम भी, और नहीं क्या, कोकदार बच्चों का खिलौना। मुंशी जी बोल रहा है, अरे तुम भी अहमक हो, तुम्हें समझ नहीं आता है
वही गाड़ी और क्या है, बच्चों का खिलौना मैं बोल रहा हूँ थोड़ी। बीवी: ए तो वो क्या जाने, तुम भी पहेलियाँ बुझाते हो। सलीम: तो फिर यही मोटर लीजिए। हाँ, यहाँ पे मुंशी जी बीवी बोलती है, ए तो वो क्या जाने, तुम भी तो पहेलियाँ बुझाते हो। बीवी बोल रही मुंशी जी से, तुम्हें क्या, तुम तो पहेलियाँ बुझा रहे हो, इसे क्या पता है सलीम, तो फिर यही मोटर लीजिएगा। सलीम भाई अपने तरीके से बोलता है, सादगी से, तो ठीक है वही मोटर लीजिए। मुंशी जी: और क्या, 1,000 रुपये का सवाल, वो तो छप्पर फाड़ कर देता है, यानी रुपए तो ऊपर से ही आएंगे। कल हम इंशाल्लाह इसे आगे पढ़ेंगे।